अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन से मुलाकातें कर रही हैं कि इलेक्शन कब हो, तजावीज़ हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही, बातचीत हो रही। सदर ममलिकत का ख़त और ख़त का जवाब भी इलेक्शन कमीशन ने दे दिया और अब कुछ देर पहले ये भी बात सामने आ रही है कि वज़ारत कानून के जवाब के बाद अब सदर जो है वो क्या करेंगे, इस पर भी मुशावरत हो रही है। लेकिन इस सब में सबसे अहम मामला, सबसे अहम चीज़ सुप्रीम कोर्ट में हुई है। जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से नजरसानी की अपील थी उसे मुस्तरद कर दिया गया है और यह कहा गया कि 90 दिन में इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कमीशन के पास 90 दिन से जायद चीज़ों को ले जाने के इख्तियार नहीं है। तो क्या आइन में जो 90 दिन दर्ज है उसकी बंद होगी इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन जो 90 दिन में कराना आइन कहता है वही करना होगा इलेक्शन कमीशन को, या फिर खुद से इतना इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं कि वो 90 दिन से भी आगे की कोई डेट दे सकता है। ये आज के फैसले के बाद बड़े अहम सवालात हो गए हैं। हम बात करेंगे इस पे। हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और मौजूदा मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब, हमारे साथ मौजूद हैं। कुंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुंवर साहब, सबसे ज़्यादा अब सवाल और क्लैरिटी से आप बता सकेंगे कि जो एक्ट में तरमीम हुई इलेक्शन कमीशन को, उसके बाद अब इख्तियार डेट देने का है या किसी भी वक्त की डेट देने का इलेक्शन कमीशन के पास है? क्योंकि जो आज ये नजरसानी की अपील मुस्तरद हुई है, इसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन कराना जरूरी होगा इलेक्शन कमीशन के लिए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी तो आइन को देखना होता है। तो आइन के तहत तो ठीक है, आपने सही फरमाया कि 90 दिन में इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी आइनी तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर आयद होती है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि तमाम आर्टिकल को साथ मिला के पढ़ना पड़ता है। अब ये आर्टिकल 51 जो है वो आइंदा 90 दिन के इंतखाबात के रास्ते में आयल है। आइन का आर्टिकल 51 का जो सब सेक्शन 5 है उसमें ये लिखा हुआ है कि जब मर्दमशुमारी की जो लास्ट होगी, लास्ट प्रोसीडिंग का जो आपका जो होगी है इंतखाब मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन, उसकी रोशनी में फिर हल्का बंदिया कराना मैंडेटरी है, लफ्ज़ शैल का इस्तेमाल किया गया है। तो अब इलेक्शन कमीशन तो दो राय पे खड़ा हो गया। 5 अगस्त की रात को अचानक साबिका इत्तेहादी जमातों ने एक नोटिफिकेशन कर दिया मर्दमशुमारी का, और मुश्तरका मफादात कौंसिल के उसके फैसले की रोशनी में अब इलेक्शन कमीशन तो मजबूर हो गया कि जब पहले हम हल्का बंदी करवाएं और इसके बाद 90 दिन की जो इंतखाबात की शर्त है उसे पूरा करें। तो अब ये 3-4 आर्टिकल साथ साथ मुंसलिक हो गए। आर्टिकल 51, आर्टिकल 224 और इसी तरह 224A, ये सारे इकट्ठे हो गए। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इसके साथ आर्टिकल 48 वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें सदर पाकिस्तान को इख्तियार दिया गया है कि वो इंतखाबात की डेट दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब इकट्ठी हो गई तो रास्ते में आ गया, हाइल हो गया आर्टिकल 51। अब इलेक्शन कमीशन ने पहले हल्का बंदियाँ करानी है और हल्का बंदियाँ का जो रोड मैप दिया वो 14 दिसंबर को दिया, और उसके साथ साथ उन्होंने इंतखाबी रिश्ते भी तैयार करनी शुरू कर दी, वो भी 14 दिसंबर को मुकम्मल हो जाएगी। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो आपका इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा आर्टिकल सेक्शन 57 के तहत। ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास है। और एक बड़ी अहम बात है जो मीडिया में आ रहा है कि जी गवर्नर ने असेंबली तोड़ दी तो गवर्नर तारीख देने अपना आर्टिकल 105 के तहत नहीं, ये नहीं होता। जब ये 5 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद जब असेंबलियां डिसॉल्व होती हैं तो वो तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास आ जाते हैं। तो वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सेक्शन 57 के तहत पूरे पाकिस्तान में तारीख का ऐलान करना है, इलेक्शन डेट की डेट मुकर्रर कर रही है। तो ये पूरी कमांड जो होती है वो फिर इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ जाती है। अब पूरी कमांड इलेक्शन कमीशन तो पाकिस्तान के पास है, लेकिन सदर मुमलिकत साहब को भी नजर आना चाहिए कि जो आर्टिकल 51 के तहत सेक्शन 5 के तहत हल्का बंदियाँ कराना भी मैंडेटरी है, शल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है। तो वो बिला वजह ही खत लिख रहे हैं, बिला वजह आर्टिकल 48 का हवाला दे रहे हैं। तो भी आपके सामने 51 भी तो है ना। अब 51 की खिलाफवर्जी करेंगे तो वो भी आइन की खिलाफवर्जी है।
तो ये सारे मिलजुल के सारे जितने हैं आर्टिकल का एक खत लिखा है सदर मुमलिकत का, उसमें भी बड़ी गलतियां हैं, उसमें भी उन्होंने आर्टिकल के हवाले गलत दिए हैं। तो वो सारी चीजें हमें नजर आ रहा है कि सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदिया के फौरन बाद हमारी इतला के मुताबिक 14 दिसंबर के बाद किसी टाइम भी अपना इलेक्शन कमीशन 14 दिसंबर तो फिर कुंवर साहब 90 दिन इलेक्शन फरवरी के पहले हो जाए। सही 90 दिन से ये मामला आगे जाएगा। अच्छा कुंवर साहब, इस पे मैं फिर बात करते हैं कि फिर 90 दिन कहाँ होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।